वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में भी आता है। ये प्लस टू केमिस्ट्री में से लिया गया है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक है पोटेशियम पर मैग्नेट। फार्मूला है आपका KMnO4। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी, x। पोटेशियम क्या आपको पता है +1 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हम 0 को इक्वल रखेंगे, क्योंकि KMnO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो 1 + x + 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी +7। तो KMnO4 में जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, +7। चलिए अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है, किसको मिक्स करना आपने, मैग्नीज के ऑक्साइड को, किसके साथ, विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में आपका KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है। इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो। ठीक है, MnO2 को हमने मिक्स करा किसके साथ है, एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और आपको साथ में लेना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट लिख रखा है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें एक डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस मिलेगा, जो कि होगा आपका K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, जो कि फर्दर रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कौन सी रिएक्शन देगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी होती है और उसकी रिडक्शन भी होती है। ठीक है, अभी आपको हम एग्जांपल से बताएंगे। तो पोटेशियम मैग्नेट है, इसकी कौन सी रिएक्शन होगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी किस मीडियम में, न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, पोटेशियम परमैग्नेट या फिर परमैग्नेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को देखिए, MnO2 लिया था हमने, एल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, ऑक्सीजन आपका कहाँ से आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम नाइट्रेट से। ठीक है, तो जब इसमें रिएक्ट करा इन्होंने तो क्या बनाया आपका, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, फिर हमने जो पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट को आयनिक फॉर्म में लिखा गया, देखिए K2MnO4। तो अगर हम पोटेशियम को अलग कर दें, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो 2 पोटेशियम है तो +2 चार्ज गया यहाँ पे, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, तो +2 अगर ये गया तो इस पे कितना चार्ज होगा, -2। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ये है आपके मैग्नेट आयन। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है, 4H पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके एसिड से आए हैं, क्या देंगे आपको, परमैग्नेट आयन प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है सेकंड वाली। आप कैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखिए, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितनी होगी, x + 4 × -2 = टोटल चार्ज कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, +6। तो यहाँ पर जो Mn है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, उसी तरह से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप x मान के चलिए, 4 × -2 = -1। तो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में कितनी है, +7 आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और MnO2 में सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +4। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है। तो हम कहेंगे MnO4 नेगेटिव
अंडरगोज कौन सी रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब कॉमर्शियल लेवल पे आप इसको कैसे बनाओगे, लार्ज स्केल पर, ठीक है, वही मेथड है। फर्स्ट स्टेप तो यही है आपका, ठीक है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यही बनेगा आपका K2MnO4, फर्स्ट स्टेप में यही बनेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेप में आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको उसकी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे आई, सेम मेथड है ऊपर वाला, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है आपका, ठीक है, हमने किसके साथ फ्यूज़ किया था, KOH के साथ और KNO3 के साथ, क्या मिला था आपको, मैग्नेट आयन मिला था, ठीक है। अब जो मैग्नेट आयन यहाँ पर मिला है आपका, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पोटेशियम मैग्नेट जो मिला है, हमने क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ हमने इसमें से क्या पास करना है, करंट। तो करंट हमेशा ही सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूशन फॉर्म में ही पास होता है। तो हम इसको पहले डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करने के बाद ये किस में टूटेगा, अपने आयंस में, 2K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा एनोड के पास, क्योंकि एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो MnO4 नेगेटिव है, ठीक है, MnO4 सॉरी 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव यहाँ पोटेशियम पे था, ठीक है, तो इस पे भी कितना आएगा, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट होएगा, पर मैग्नेट आयन में, MnO4 नेगेटिव, जो कि पोटेशियम से रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 में, ठीक है। तो ये मेथड है आपका कॉमर्शियल, जिस मेथड से आप क्या कर सकते हो, KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात आती है लैब की, लैब में आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे। लैब में प्रिपेयर करने के लिए आपको एक मैग्नीज आयन साल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव की स्टेट में, जैसे MnCl2, ठीक है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। हमने क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, किसके द्वारा, परोक्सो डाई सल्फेट के द्वारा, ठीक है। परोक्सो डाई सल्फेट ये आया है परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड से, फार्मूला है उसका H2S2O8, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें परोक्साइड लिंकेज होती है जो कि आसानी से टूट जाती है, ठीक है, ये आसानी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो जब हम मैग्नीज 2 पॉजिटिव साल्ट की ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी हेल्प से, परोक्सो डाई सल्फेट की मदद से, तो हमको क्या मिलेगा, पर मैग्नेट आयन, और आपको सल्फेट मिलेगा, और प्लस क्या मिलेंगे आपको, H पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद करें। अब जो क्रिस्टल बनते हैं KMnO4 के, ठीक है, वो बनेंगे आपके डार्क पर्पल, जो कि जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसी है, किसके साथ मैच करती है, KClO4 के साथ, ठीक है। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर MnO4 नेगेटिव की, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर मैच करती है KClO4 से, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, Cl, देखिए वो भी टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, उसमें एटम भी KClO4 में, ठीक है। ये देखिए ये भी क्या आपका एक टेट्राहेड्रल है, ठीक है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, K पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, पे K पॉजिटिव। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। द साल्ट इज वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है, इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है, 6.4 ग्राम सॉल्युबल होता है 100 ग्राम वाटर में एट 293 केल्विन, ठीक है। और जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो पिंक कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है।
और साथ में डिकम्पोज भी हो सकता है, ठीक है, यदि आप इसको हीट करते हो कितने केल्विन पे, 513 केल्विन पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट हैपन्स व्हेन KMnO4 इज हीटेड, ठीक है। तो जब हम हीट करते हैं KMnO4 को तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है K2MnO4 प्लस मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस साथ में क्या मिलती है हमको, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। इट हैज़ टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इट्स इंटेंस कलर and its diamagnetism along with temperature dependent weak paramagnetism, ठीक है। एक ये जो KMnO4 है इसका जो करेक्टर है वो है डाईमैग्नेटिक, ठीक है। डाईमैग्नेटिक करेक्टर कब होता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है, टेम्परेचर को रेस किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा वीक पैरामैग्नेटिज्म भी आ जाता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक करेक्टर कब होता है, जब क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जब भी इनको हीट किया जाता है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, अपर लेवल में चले जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, अनपेयरिंग हो जाती है, और करेक्टर कैसा आ जाता है वहाँ पर, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope, ठीक है। आप फर्दर क्लासेस में, इससे बड़ी क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ोगे। तो द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन है इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये मैग्नेट है ऊपर वाला और नीचे है पर मैग्नेट। तो ये जो पाई बॉन्डिंग हो रही है ना, ये कौन सी बॉन्डिंग है, p पाई d पाई, ठीक है। ये है आपकी नीचे वाली MnO4 नेगेटिव की, ठीक है, और ये ऊपर वाली है K2MnO4 की, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है दोनों में ही, और जो इसमें पाई बॉन्ड बने हुए हैं ना, वो कौन से बॉन्ड हैं, p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं वो तो प्रेजेंट हैं p ऑर्बिटल में, ठीक है। और जो मैग्नीज के सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है कौन सी ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में। तो दोनों में क्या होती है, आपस में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जैसे ये है आपका p ऑर्बिटल, आपको पता है डंबल शेप होती है, ठीक है, और ये है आपके d ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो इसे हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जो ग्रीन कलर का है आपका K2MnO4, ठीक है, वो आपका पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि क्या प्रेजेंट है उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो पर मैग्नेट आयन है उसका करेक्टर कैसा है, डायामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीलेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आयरन 2 साल्ट्स को आयरन 3 साल्ट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है,
और आयोडाइड्स को फ्री आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो KMnO4 वो किस तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो द हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्टेंट्स, ठीक है। तो क्या रिएक्शंस होगी इसमें, जैसा आपका ऑक्सलेट है, ये जो ऊपर बताया था ऑक्सलेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये ऑक्सलेट आयन है आपके, ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट होंगे, 10CO2 में, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है आपका, KMnO4, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, ऑक्सलेट के साथ करेंगे, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अगर हम KMnO4 की रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव से करवाएंगे तो Fe2 पॉजिटिव साल्ट किस में कन्वर्ट होंगे, Fe3 पॉजिटिव साल्ट्स में, और साथ में 5 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो नाइट्राइट हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे, और जो आयोडाइड आयन है वो किस में कन्वर्ट होंगे, फ्री आयोडीन में, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो KMnO4 की जो रिएक्शन होगी हाफ सेल रिएक्शन, और इन कंपाउंड्सों की जो हाफ सेल रिएक्शन होगी उनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हम आगे करेंगे, ठीक है। तो द फुल रिएक्शन अगर आपने लिखनी है तो इट कैन बी रिटन बाय एडिंग द हाफ रिएक्शंस ऑफ KMnO4 टू हाफ रिएक्शंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये सब क्या थे, आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स थे। बैलेंसिंग वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो जो MnO4 है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर, कि कंडीशंस क्या है सॉल्यूशन की, एल्कलाइन है, बेसिक है या एसिडिक है। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। जो KMnO4 है इन 3 तरीकों से क्या हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है। जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है ये है आपकी एल्कलाइन मीडियम के लिए, ध्यान रखना है। यदि मीडियम कैसा हो, एल्कलाइन, तो ये रिएक्शन यूज़ करनी है। यदि मीडियम न्यूट्रल हो तो ये सेकंड वाली रिएक्शन यूज़ करनी है, और अगर एसिडिक हो तो ये थर्ड वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आया हुआ है ये तो एसिड के कारण ही आया, आपको पता है। यहाँ पर जो H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव लिखा हुआ है ये वाटर से आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस में आएगा आपका, ठीक है, कि कौन सा मीडियम है, एल्कलाइन है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है मेन, तो कि क्या बनता है। न्यूट्रल में जो MnO4 नेगेटिव है वो MnO2 में कन्वर्ट होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर सब में ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मीडियम एसिडिक हो तो कौन से आयन बनेंगे आपके, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एल्कलाइन हो तो बनेगा MnO4 नेगेटिव। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखना। वी कैन वेरी वेल सी डैट, ठीक है, हम ये बात देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ऑफ द सॉल्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4H पॉजिटिव है तो MnO2 बनेगा, 8H पॉजिटिव लोगे तो Mn2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान है ना, नीचे वाली एसिडिक है, ये वाली बीच वाली कौन सी आपकी न्यूट्रल है, और ऊपर वाली कौन सी आपकी एल्कलाइन है, ठीक है। तो ऑल दो मैनी रिएक्शंस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरेशन ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। हम इनका रिडॉक्स पोटेंशियल भी देख सकते हैं, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में 0.56 है, ठीक है, और न्यूट्रल में 1.69 है, और एसिडिक में क्या है 1.52। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो जो बीच वाली रिएक्शन है, ठीक है, इसमें जो MnO4 नेगेटिव है इसकी MnO2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसमें क्या हो सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, ठीक है।
काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। काइनेटिक्स का मतलब रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि पर मैग्नेट एट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1, जो पर मैग्नेट आयन है वो ऑक्सीडाइज शुड ऑक्सीडाइज वाटर। पर मैग्नेट आयन वाटर को भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो रिएक्शन होगी वो होगी बहुत स्लो, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो, अनलेस आइदर मैग्नीज आयन आर प्रेजेंट और द टेम्परेचर इज रेज, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो काइनेटिक्स पे क्या पड़ेगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। अब हम कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये एग्जाम में आपकी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शंस कर रहे हैं कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो हमने ये जो थर्ड रिएक्शन है इसको हमने कहा था कि ये कौन सी मीडियम वाली है, एसिडिक मीडियम वाली। तो इसमें देखिए MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में वाटर बनेगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक ये ध्यान रखना है, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। रिएक्शन वहाँ ऐसे आएगी कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की रिएक्शन करके दिखाइए इन एसिडिक मीडियम किसके साथ, Ki के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हमने सबसे ऊपर ये करा था 3-4 रिएक्शंस और थी ऊपर कि जो आयोडाइड हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, आपके आयोडीन में, आप देख सकते हो, ठीक है, बैक करके। तो इसमें आप देखिए एसिडिक मीडियम है, तो मैंने कहा एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा आपका, Mn2 पॉजिटिव, देखिए Mn2 पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। साथ में वाटर, वाटर तो बनेगा, ठीक है। और आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट आपको पता लग गया, ठीक है। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आयोडाइड आयन लेने पड़ेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ही है ये, Ki, के अलग कर दोगे तो क्या बच जाएगा आपका I नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव है, एसिडिक मीडियम है, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5I2। ध्यान रखना है कि एसिडिक में तो आपने क्या लेना है, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में ही है, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव, स्टार्टिंग में हमने करा था कि Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होंगे, Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। ये जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक इनका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पर मैग्नेट आयन है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में MnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में, वाटर बनेगा सब में, और Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, Fe3 पॉजिटिव में। आपको कुछ बातें याद रखनी है, अगर वो बातें आप याद रखोगे तो इन रिएक्शंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। उसी तरह से देखिए ऑक्सिलेट आयन आ गए अब, ठीक है, सेम है बिल्कुल ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, वहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। पीछे जो हमने 4-5 रिएक्शंस करी थी कुछ इस ढंग से लिखी हुई थी, C2O4 2 नेगेटिव, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड में। उस तरह से एसिडिक मीडियम है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में, और साथ में क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। H पॉजिटिव आपको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। और इसके बाद आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, सल्फर में, H2S, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, S में, कौन, आपका KMnO4। तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, उसको भी क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, MnO4 नेगेटिव है, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2 पॉजिटिव में, साथ में वाटर बना, और S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, ये S में। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3। H2 को अगर मैं अलग कर दूं तो क्या रह जाएगा, SO32 नेगेटिव, ठीक है, सल्फाइड आयन, ठीक है। उसी तरह से एसिडिक मीडियम है, MnO4 नेगेटिव आपका KMnO4 से आया है, एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर, और SO3 किस में कन्वर्ट हो गया, देखो SO4 में, तो ऑक्सीडेशन हो चुकी है यहाँ भी, ठीक है। क्या जुड़ चुकी है SO3 में,
एक ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन जुड़ चुकी है तो क्या हो गई है उसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, उस तरह से आपका नाइट्राइट है, वो भी देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में। इसमें भी किसकी एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन की। तो ये सभी रिएक्शंस कौन सी हैं आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, जो आपका KMnO4 है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट कंपाउंड्स की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, उन रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हो। उसी तरह से न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, या फिर आपका फेंटली एल्कलाइन, बहुत ही हल्का एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, उसमें क्या रिएक्शंस होंगे देखो, तो MnO4 नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने उसमें करा था, जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, MnO2। ये देखिए जरा, हम पीछे चलते हैं एक बार, ये देखिए जो बीच वाली रिएक्शन है। ठीक है, बस दो ही रिएक्शंस का यूज़ होगा, सेकंड और थर्ड का, पहली वाले का कहीं कहीं ही यूज़ होता है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MnO2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो देखिए आप ध्यान रखना, आपने MnO2 बनेगा। तो जितने भी आप रिएक्शंस देखोगे यहाँ भी MnO2 बनेगा, यहाँ भी MnO2 बनेगा, और यहाँ भी MnO2 बनेगा। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा जो अलग ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो आयोडाइड है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा आपका आयोडेट्स में। ठीक है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है KI, ठीक है, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट होगा HiO3। ठीक है, और IO3 नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा आपका आयोडेट। ठीक है, उसी तरह से थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, SO4 2 नेगेटिव में। इसमें भी एक एडिशन हो गई है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से जो मैग्नस साल्ट Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, these are oxidized to MnO2। The presence of जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट द ऑक्सीडेशन। अगर हम इस रिएक्शन में जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड रखते हैं तो वो किस तरह एक्ट करेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसके यूज़ की बात करें हम, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका यूज़। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट इज़ यूज्ड एज ए फेवरेट ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वुड, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, रंग को ख़त्म करने के लिए इसका काम है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर डी कलरेशन ऑफ ऑयल आर आल्सो डिपेंड इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, हर चीज़ को ब्लीच कर सकता है, कलर को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। तो ये था आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाई क्रोमेट।